ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरु श्री सांबा प्रभु जी और श्रीमती नीता श्री माता जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम पिछले सत्र में हमने चैतन्य शिक्षाष्टकम के जो पहले पंक्ति है, केतु दर्पण मार्गनम, उसके ऊपर हमने कई सारे व्याख्यान हमने सुने हैं, उसको चर्चा किए हैं। आज हम दूसरे जो पंक्ति है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर बहुत सारे वैष्णव भक्तों ने, महान आचार्यों ने टीका टिप्पणी किए हैं। उसमें से एक प्रमुख आचार्य है जिसका नाम है श्री राधा गोविंद नाथ। राधा गोविंद नाथ हमारे परिवार के नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु के परिवार से है। और हालांकि ये चैतन्य शिक्षाष्टकम है, इसमें जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, जितने भी हमारे परंपरा आचार्य हैं, उनके टीका और टिप्पणी को हमको सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्गार के बारे में वर्णन है। तो हमको सभी वैष्णव आचार्यों के साथ समान संबंध रखते हुए इस महान श्लोक को आस्वादन करना चाहिए। तो श्री राधा गोविंद नाथ, जो कि नित्यानंद परिवार के हैं, वो कहते हैं कि ये जो सेकंड टर्म है, भवद महादावाग्नि निर्वापनम, जिसका अर्थ है कि इट कंप्लीटली इरेडिकेट्स द blazing material fire of material existence, blazing forest fire of material existence। ये संसार रूपी दावाग्नि को संपूर्ण रूप से निर्वापित करने की क्षमता रखते हैं श्री हरिनाम संकीर्तन। तो श्री राधा गोविंदनाथ प्रश्न करते हैं कि ये भव संसार को, ये भवसागर को दावाग्नि के साथ क्यों तुलना किया गया है, इसका कारण क्या है। दावाग्नि का अर्थ है जो जंगल में आग लगता है। तो पहला तर्क वो देते हैं कि जो जंगल में आग लगता है वो तो सूखे लकड़ी की आपस में घर्षण के कारण लगता है। हमारे ये जो संसार में, हमारे भौतिक संसार में जो आग लगता है, वो ये दावाग्नि जो आग है, उसको आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश के साथ तुलना की गई है कि ये जो है अधिदैविक जो होता है, कि हायर डिटीज, जो उच्चतर देवी देवताओं के द्वारा हमको जो दंड मिलता है, जो कष्ट मिलता है, ये वही है। और
अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपना परिवेश, और परिवेश में रहते हुए अलग अलग जीव जंतु जो हमको कष्ट देते हैं, उसको आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है। और अपने ही मन और इंद्रियां हमको जो क्लेश देते हैं, हमको जो ताप देते हैं, इसको आध्यात्मिक क्लेश कहा जाता है। तो ये तीन जो त्रिताप है, भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक, ये तीन क्लेश को दावाग्नि के साथ तुलना की गई है कि यही जो है, यही एक जंगल की आग के समान है जो हमको जलाता रहता है। और वो बताते हैं कि जब जंगल में आग लगता है, तो जंगल में जितने भी सूखे लकड़ी होने दो, जो जो बड़े बड़े पेड़ भी क्यों न हो, वो जल के भस्म हो जाता है। इसके तरह जो ये त्रिताप है, इस त्रिताप में तीन प्रकार की जो क्लेश है, इसमें जीव हेल्पलेसली दग्धीभूत होता रहता है। इसलिए ये जो भौतिक संसार है, ये दावाग्नि की तरह है। तो जो दावाग्नि है और कुछ नहीं है, उनके हिसाब से ये जो तीन प्रकार के क्लेश है। देन वो ये बताते हैं कि ये जो भौतिक संसार और ये दावाग्नि, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, सामंजस्यता क्या है। पहले वो बताते हैं कि जंगल में जो आग लगता है, सूखे लकड़ी दो आपस में जैसे घर्षण होता है, धीरे धीरे उसमें से आग सृष्टि हो जाता है, फायर निकल जाता है। वैसे ये भौतिक संसार में, मेटेरियल एग्जिस्टेंस में, अलग अलग प्रकार की दुर्वासनाओं का जो घात प्रतिघात होता है, उसमें से हमारे चित्त के अंदर आग लगता है। अलग अलग प्रकार की दुर्वासना हमारे प्रीवियस कर्म के हिसाब से, पूर्व कर्म के हिसाब से, हम जो दुर्वासनाओं को लेके आते हैं, या इसी जन्म में जो हम विभिन्न प्रकार की कुकर्म करते हैं, या चित्त के अंदर जो भी दुर्वासनाएं हैं, वो घर्षण होके हमारे चित्त के अंदर आग लगता है। जैसे जंगल में अपने आप लगता है आग, वैसे हमारा भी चित्त के अंदर जो दुर्वासनाएं हैं, उसके आपस की टकराव से आग लगता है। इसीलिए दावाग्नि और ये हमारा चित्त के अंदर जो आग लगता है, उसमें सिमिलरिटी थी। तो दावाग्नि को, अगर अब जैसे जंगल में सूखे लकड़ी नहीं रहेगा, नो वुड नो फायर नो दावाग्नि, वैसे हमारे अंदर भी अगर दुर्वासनाएं नहीं रहेगी, तो हमारे चित्त के अंदर कोई आग लगने का संभावना नहीं है। तो हम खुद ही अपने इस दुर्वासनाओं का रेस्पॉन्सिबल है। हम जो तीन प्रकार की ताप में दग्धीभूत होते हैं, इसका कारण और कोई नहीं है, हम खुद ही हैं। जैसे जंगल में खुद ही लकड़ी की आपस की घर्षण से जो आग लगता है, वैसे हमारा अंदर, चित्त के अंदर हमने ही आग लगाया है। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमको जो ताप मिलता है, हमको जो क्लेश मिलता है, हमको जो दुख मिलता है, ये दुख के लिए दूसरा कोई आदमी, दूसरा कोई जीव, दूसरा कोई व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है। ये हमारा भ्रम है। क्योंकि श्री राधा गोविंद नाथ कहते हैं, कैलामिटीज जो भी आता है हमारे जीवन में, जो भी दुख आता है, ये पिछले कर्म और वर्तमान जीवन में जो हम कर्म करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो विकर्म करते हैं, जो दुर्वासनाएं हमारे अंदर है, उसका प्रतिफल है, उसका ही फल है। तो बाकी जिसके कारण ये हमको ये दुख आता है, वो एक एजेंट है।
वो एक मीडियम है जिनके द्वारा हमको ये दुख मिलता है। तो बेसिकली उनका कहना है कि जो भी दुख हम अपने जीवन में भुगत रहे हैं, जो भी क्लेश भुगत रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही लेना चाहिए। और जिसके द्वारा ये दुख हमको आता है वो जस्ट एक माध्यम है। इनके द्वारा नहीं आता तो दूसरे के द्वारा आता। अगर कुत्ता नहीं काटेगा तो बिल्ली काट लेगी, और बिल्ली नहीं काटेगी तो चूहा काट लेगा, प्लेग हो जाए। लेकिन जो दुख है वो कैसे भी हमारे जीवन में आएगा। तो जैसे जंगल में अपने आप आग लगता है, वैसे हमको क्लेश अपने आप मिलती है। ये हमारा पूर्व जन्मों का कर्म और इसी जन्म का जो भी दुर्वासना, इसके कारण मिलता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम। जैसे हजार हजार गैया है, और हजार हजार गैयों के बीच में अपना बच्चा, अपना जो बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है, वो दूसरे माँ के पास नहीं जाता। वैसे पूर्व कृत कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। जो हमारे पिछले जन्म का जो कर्म है, अभी इसी जन्म में भी इस आत्मा के साथ अनुगच्छति, पीछे पीछे चला जाता है। तो just as a calf can able to find its mother among millions of cows, similarly, previous committed karma can able to find its intended recipient. तो अपने आप वो अपने आप का जो है पहचान लेता है और उसके साथ जाता है। If you behave incorrectly towards the individual who is merely acting as an agent of delivery, तो क्या होगा? मान लीजिए एक कोर्ट में एक अपराधी है, और एक जज साहब ने उनको दंड दिया कि तुमको आजीवन कारावास में दे देता है। अभी उसने मर्डर किया, तो उनको हालात की मद्देनजर रखते हुए उनको आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। और अगर वो कैदी, वो जो अपराधी जज साहब को ही मारने के लिए जाएगा और उनको ही छुरा ठोकेगा उधर ही, तो क्या उसका दंड समाप्त हो जाएगा? समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति को आक्रमण करने का और एक जो है अपराध उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, और उसका जो दंड है उसको और बढ़ा दिया जाएगा। वैसे जो हमारे कर्मों की जिम्मेदारी नहीं है, उसको उसको अगर हम जिम्मेदार ठहराएंगे तो क्या होगा? अधिक दंड हमको मिलने वाला। तो इसीलिए जो भी क्लेश, जो भी दंड, जो भी दुख हमारे जीवन में हमको मिलता है इसी जन्म में, ये जस्ट एक माध्यम है। कोई एक एजेंट, कोई एक आदमी के जरिए, कोई एक जीव के जरिए, कोई एक हालात के जरिए, जो भी हमको, हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, हमारा माता पिता कौन बनते हैं, हमारा भाई बंधु कौन बनते हैं, हमारा ऑफिस का वेरियर का कौन 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 होते हैं, ये सारे चीज हमारे कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है। तब जब हमारे कर्मों के हिसाब ये सारे निर्धारित होता है, इन लोगों को जिम्मेदार ठहरा के इनके ऊपर अगर कुछ हम दुर्व्यवहार करते हैं या कुछ भी दुर्वासना इनके प्रति हम रखते हैं, तो ऐसा है कि जज साहब को कटघरे में रह के मर्डर करने की प्रयास। तो जो जज साहब है वो अपने कर्म के हिसाब से उनको सजा सुनाया, और वो सजा के रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते हैं। उनका कर्तव्य है उनको सजा सुनाना, वो एक माध्यम है। अगर उनको हम मारने के लिए जाएंगे, उनको हम क्षति करने के लिए जाएंगे, तो एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति को प्रतिघात करने के जुर्म में हमको अधिक सजा मिलेगा। तो तो यही जो कर्म है हमको
अलग अलग योनियों में जन्म लेने का प्रेरणा देता है, और हम दूसरे योनियों में जन्म लेते हैं, और हमारे माता पिता, हमारे बंधु, हमारे सगे संबंधी, हमारा हमारा परिवेश, ऐसा ही हमारा होता है। सेकेंडली, दूसरा जो है वो खतरा हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको हम अ, बाद में चर्चा करेंगे। ये पहला रिजेम्बलेंस है, जो कि श्री राधा गोविंदनाथ वर्णन करते हैं कि कैसे ये जो हमारे चित्त के अंदर जो आग लगता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद को लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्म और ये हमारा दुर्वासना के कारण लगता है। बाद में हम और कभी मौका मिलेगा तो हम और दो रिजेम्बलेंस के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।